सड़क में गड्ढे हैं, सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है और हादसों को दावत देती थी वो बसें हैं जिनमें ओवरलोडिंग रहती है। महेंद्र भट्ट से हमको सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जोशीमठ की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश में व्यक्ति है, वो करण मेहरा को सबक ना दे या शिक्षा ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज वालों को तो आप सब्सिडी दे रहे हो क्योंकि वो 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, सेठ है। लेकिन जो गरीब लोगों की सवारी है बस, उसको सब्सिडी क्यों नहीं देते आप? बसेस क्यों नहीं चला रहे ऐसे रूट्स में जहाँ बस कम है? 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। रामनगर ले जाया गया जहाँ 1.5 से 2 घंटे पहुँचने में लगते हैं मरचूला से। क्यों आपने एयरलिफ्ट वहीं से नहीं किया? हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। मेहरा जी, जो कल अल्मोड़ा में बस हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपने इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, निश्चित ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इतने लोगों का मरना, उनके परिवारों की क्या हालत होंगी, उनकी कितनी दुख उनको होगा, इसको समझा जा सकता है। और ये पहली घटना नहीं है, पहाड़ों में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उसके कारण भी लोगों के समझ में आते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस या कोई नए तरीके नहीं निकाले जा रहे उससे रुकने का। इसी घटना स्थल से 20 करीब किलोमीटर के आसपास एक हादसा आज से कुछ साल पहले हुआ था। त्रिवेंद्र रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे और मैं उस घटना के बाद वहाँ पूरी रात के लिए मैं वहाँ था। त्रिवेंद्र रावत जी का बहुत भारी विरोध भी वहाँ लोगों ने किया। 48 लोग मरे थे। क्या उसके बाद सरकार ने सबक लिया? आज भी पैराफिट नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है और हादसों को दावत देती हुई वो बसें हैं जिनमें ओवरलोडिंग रहती है। क्या कारण है? ओवरलोडिंग का एक कारण यह है कि वहाँ अतिरिक्त बस नहीं है। 5-5 घंटे तक दूसरी गाड़ी नहीं आती तो लोग ज़बरदस्ती बैठते हैं। जो रोज़ वहाँ बस चलाता है उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो रोज़ के ग्राहक उनको छोड़ कैसे सकता है। क्यों सरकार अतिरिक्त बस नहीं लगाती? हेलीकॉप्टर सर्विसेज वालों को तो आप सब्सिडी दे रहे हो क्योंकि वो 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, सेठ है। लेकिन जो गरीब लोगों की सवारी है बस, उसको सब्सिडी क्यों नहीं देते आप? अतिरिक्त बसेस क्यों नहीं चला रहे ऐसे रूट्स में जहाँ बस कम है, ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके, उनको ऐसे ओवरलोडिंग में ना जाना पड़े, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। कोई काम नहीं का आप कर रहे हैं, बैरियर्स नहीं लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स नहीं है। और इस घटना के बाद जो मेरी जानकारी है 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। रामनगर ले जाया गया जहाँ 1.5 से 2 घंटे पहुँचने में लगते हैं मरचूला से। क्यों आपने एयरलिफ्ट वहीं से नहीं किया? आप एयरलिफ्ट रामनगर से कर रहे हो तो वही एयरलिफ्ट आप मरचूला की उस नदी के घाट से भी तो कर सकते थे जहाँ बस थी। आपने क्यों ट्रेनिंग अपने पटवारी, तहसीलदार इत्यादि को दी है कि कोऑर्डिनेट भेज सकें ताकि ऐसी इमरजेंसी में जो हमारी एयर एम्बुलेंस है वहाँ आ सकें, वहाँ से लोगों को लिफ्ट कर सकें? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकारों को काम करने की आवश्यकता है और मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना घटी। अध्यक्ष जी, आपने सड़क को लेकर बात उठाई है यहाँ पे, और सड़क की अगर बात करूँ, जो भाजपा सरकार है वो पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी के रूप में कर तो रही है, लेकिन अगर धामी जी की बात करूँ, उन्होंने आदेश दिए थे 15 अक्टूबर तक सड़कें जो गड्ढा मुक्त हो जाएं, फिर 25 अक्टूबर हुआ, अब नवंबर हुआ। क्या मानते हैं कि सीएम की बात भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? प्रदेश के हालात ख़राब हैं और लाल फीताशाही हावी है, मैं ये शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी भी उसी की सुनते हैं जो कुछ रखता है अपने पास। और स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं क्योंकि मंत्रियों का अपने विभाग के अधिकारी नहीं सुन रही। अक्सर हम सुनते हैं अधिकारी के अपने सचिव से नहीं बन रही, मंत्री की अपने फलाने से नहीं बन रही। ये तभी होता है जब कहीं ना कहीं कोई लालच हो या फिर आप अधिकारियों से जो है अपने सुविधा के हिसाब से काम करवा रहे हों, तभी ऐसी स्थिति आती है। अध्यक्ष जी, सड़क हो गई, अस्पताल हो गए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाते भी आते हैं और धरातल पर चीज़ें देखी जाएं तो वो चीज़ें वैसी वहाँ पर नहीं है। अगर मैं अस्पतालों की बात करूं, जिस रामनगर अस्पताल में मरीजों को लेकर गया था, वहाँ पे बेडों की दिक्कत थी, डॉक्टर शायद नहीं थे। जो सरकारी अस्पताल करोड़ों लगा के सरकार बनाती है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया। क्या ये भी एक कारण हुआ है जो लोगों की इतनी संख्या में जान गई है? निश्चित ही ये बहुत बड़ा कारण है। आप स्थिति समझ सकते हैं कि सीएमओ को फ़ोन करने के बाद भी 7 बजे की घटना है, 11:30-12 बजे तक पोस्टमार्टम की टीमें नहीं आई थी। तो 11:30 बजे तक नहीं आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और हालातों को ठीक करने के लिए सरकार को बड़ी मशक्क़त करने की आवश्यकता है और कुछ मेजर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल रहेगा, अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी से हमने बात करी तो उनका कहना ये है, आपके सवाल को भी हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे आप उनकी जो खामियां हैं सरकार पे आप उठा रहे हैं सवाल, तो उनका कहना है ये कि इस पर राजनीति करण मेहरा ना करें। विपक्ष के लोगों को चुप रहना चाहिए।
विपक्ष का काम अंकुश लगाना है और जो गलतियां सरकार कर रही है उनको आईना दिखाने का काम हमारा काम है। महेंद्र भट्ट से हमको सबक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जोशीमठ की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश में व्यक्ति है, वो करण मेहरा को सबक ना दे या शिक्षा ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना है वो दुखद है। वहीं महेंद्र भट्ट जी की जो हमने बात करी तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि क्या विपक्ष सवाल करना छोड़ दे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।